गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम स्वीटी सिंह राजपूत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 25 सितंबर 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआ। सो गाइस, आप लोग कैसे हो? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। ओके, सो आज हम करने वाले हैं यहाँ पे 25 सितंबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर हो सकते हैं वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे विद बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ, जो कि टॉप 10 क्वेश्चंस होंगे। ओके, यहाँ पे हम सबसे पहले करेंगे क्विक रिवीजन, जो कि होगा आपका ये 23 सितंबर से रिलेटेड। एंड वीडियो क्लास में आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछूंगी, जो कि क्वेश्चन ऑफ द डे होगा आज का। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियोस हैं उन सभी की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं सेशन। आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना होगा जय हिंद जय भारत, और ये है यहाँ पे हमारा क्विक रिवीजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हाल ही में विश्व शांति दिवस को कब मनाया गया? तो विश्व शांति दिवस मनाया गया आपका 24 सितंबर को मनाया जाता है। और नेक्स्ट है कि 19वीं एशियन गेम्स का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो चीन में किया जाना है। वहीं अभी हाल ही में भारत में जो है कहाँ दुर्लभ धातुओं में वेंडियम पाया गया है? तो गुजरात में अभी ये पाया गया है। नेक्स्ट है कि आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में कौन शीर्ष गेंदबाज बने हैं? उनका नाम है मोहम्मद सिराज, जो कि अभी आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में टॉप के बॉलर बन गए हैं। इनका नाम है मोहम्मद सिराज। नेक्स्ट है किस कंपनी ने आगामी आईसीसी विश्व कप देश के लिए टीम इंडिया की जर्सी को लॉन्च किया है? तो एडिडास के द्वारा भी लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है ओईसीडी ने वित्त वर्ष 2024 में भारत का विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो अभी 6.3% का अनुमान लगाया गया है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री कृषि मित्र योजना की शुरुआत की है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा अभी यहाँ पर मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कृषि मित्र योजना की शुरुआत की गई है। वहीं किस राज्य सरकार ने अभी 21 साल से कम उम्र के लोगों का तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा ये किया गया है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 29 जून को व्यापारिक कल्याण दिवस घोषित किया है? व्यापारिक कल्याण दिवस घोषित किया है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। 29 जून का दिन जो है अब व्यापारिक कल्याण दिवस के रूप में घोषित कर दिया गया है। सो यहाँ पे हमने क्या है क्विक रिवीजन। तो अब चलते हैं आगे। सो यहाँ से हम कर लेते हैं अपना अब आज का सेशन स्टार्ट, क्योंकि आज 25 सितंबर है। तो आज के जितने भी करंट अफेयर होंगे वो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, हाल ही में भी किस राज्य में नुखई जुहार त्योहार को मनाया गया है? तो ये कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है उड़ीसा में। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। तो उड़ीसा राज्य में नुआखाई जुहार त्योहार को मनाया जाता है। तो इसके बारे में हम लोग बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन में जानेंगे। 20 सितंबर की बात करें अगर, तो 20 सितंबर को उड़ीसा में लोगों ने अभी हाल ही में हर्ष और उल्लास के साथ नुआखाई त्योहार को मनाया है। अगर बात करें नुआखाई त्योहार, जो कि एक फसल उत्सव है, जो कि नए चावलों के मौसम के आगमन का प्रतीक है। वही नुआखाई जो है, ये नुआ शब्द का अर्थ होता है नया, और खाई का मतलब होता है भोजन। दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका मीनिंग होता है, अर्थ होता है त्योहार नाम अन्न भंडार में नए चावलों के कब्जे को दर्शाता है। तो याद रखेंगे आप, नुआखाई त्योहार किस राज्य से संबंधित है? तो उड़ीसा राज्य से संबंधित है। ये इसका प्रतीक है, जो कि नए चावल के मौसम के आगमन का प्रतीक होता है। अब बढ़ते हैं आगे, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के क्रिटेश्वर गांव को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है? तो क्रिटेश्वर गांव वो गांव बन गया है भारत का जिसे सर्वश्रेष्ठ पर्यटन का पुरस्कार दिया गया है। तो कौन सा गांव है, कहाँ का गांव है? आपको याद रखना है पश्चिम बंगाल का। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। तो पश्चिम बंगाल का गांव है क्रिटेश्वर गांव, जिसे भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार दिया गया है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में कटेश्वर गांव है, जो कि केंद्र द्वारा देश के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुन लिया गया है। गांव में सम्मान जो है हासिल करने में 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त 795 आवेदनों को पीछे छोड़कर दिया गया है। यानी कि 795 बोल सकते हैं कि गांव थे, उसमें से जो है क्रिटेश्वर गांव को चुना गया है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, हाल ही में अभी एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे बनाया गया है। तो अभी जो है एशियंस गेम होने वाली है, जिसका जो है इस समारोह में भारतीय दल जो है उसमें ध्वजवाहक रहने वाला है। तो कौन रहेगा, तो ऑप्शन आप सभी के सामने है, लवलीना या फिर हरमनप्रीत सिंह। तो आप सभी को पता होना चाहिए ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी लवलीना और हरमनप्रीत सिंह जो है दोनों इसमें एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में ये भारतीय दल है जो कि ध्वजवाहक के रूप में यहाँ पे इस समारोह में शामिल होंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की। तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हैं जिनका नाम है हरमनप्रीत सिंह, जो कि 23 सितंबर को होने वाले 19वें एशियाई खेलों उद्घाटन समारोह के लिए देश के संयुक्त ध्वजवाहक चुने गए हैं। वही हरमनप्रीत आगामी महाद्वीपीय आयोजन के लिए संयुक्त ध्वजवाहक के रूप में प्रसिद्ध मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेने के साथ बोल सकते हैं कि 655 सदस्यीय भारतीय दल का नेतृत्व करेंगे दोनों मिलकर। इससे पहले किन लोगों ने अभी तक जो है एशियाई खेलों में ध्वजवाहक के रूप में चुने गए हैं, कौन कौन है, तो उनको एक बार जान लेते हैं यहाँ पे। तो धनराज पिल्ले हैं जो कि 1980 में और 2002 में ये चुने गए थे। ज्योति सुनीता किल्लू है जो कि 2006 में चुनी गई थी। वहीं गगन नारगन है जो कि 2010 में चुने गए थे। और नेक्स्ट है सरदार सिंह जो कि 2014 के एशियाई खेलों में चुने गए थे। 2018 में जो हमारे एशियाई खेल हुए थे उसमें नीरज चोपड़ा जो है ध्वजवाहक बने थे। प्रतिष्ठित कार्यक्रम में भारत के ध्वजवाहक रहे थे जिनके मैंने नाम अभी आप लोगों को बताए हैं। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, हाल ही में वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण किस शहर में शुरू हुआ है। तो अभी जो 14 एडिशन जो है वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का शुरू हुआ है किस शहर में किया गया है, तो मुंबई में किया गया है, याद रखेंगे मुंबई। अब इसकी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन को जानते हैं एक बार। तो अभी हाल ही में जो है 14वां संस्करण जो कि नवी मुंबई के वासी में शुरू किया गया है। ये 3 दिवसीय कार्यक्रम है जो कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के सहायक कंपनी स्पाइसेस बोर्ड इंडिया द्वारा कई व्यापारी निकायों और निर्यात मंचों के सहयोग से सावधानी पूर्वक आयोजित किया जा रहा है। दुनिया को आप लोगों को पता नहीं होना चाहिए, दुनिया का जो स्पाइस बाउल कहा जाता है वो कौन है, भारत है। वहीं उच्च गुणवत्ता वाले और दुर्लभ औषधि मसालों के उत्पादन के लिए जाना जाता है भारत। वहीं वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस की बात करें तो इसका उद्देश्य है भारतीय मसालों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए नए अवसर प्रदान कराना है। केरल जो कि हमेशा समृद्ध और विदेशी मसालों के लिए प्रसिद्ध रहा है, वहीं केरल को भारत के मसालों का उद्यान के रूप में जाना जाता है, आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। और क्योंकि इसमें जो है कई प्रकार के मसाले होते हैं जो अपने स्वाद के लिए पूरी दुनिया में लोकप्रिय हैं। तो इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये जो है हमारा हिस्ट्री से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो याद रखेंगे कि अभी हाल ही में जो है 14वां संस्करण जो है कहाँ हुआ है, तो नवी मुंबई के वाशी में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, हाल ही में राष्ट्रपति ने कहा इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किया है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखेंगे। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है और ये है हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ जो कि हैं उत्तर प्रदेश सरकार के सीएम। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति ने कहा अभी इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किया है, तो ये इनके द्वारा किया गया ग्रेटर नोएडा में। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। तो ग्रेटर नोएडा में अभी हाल ही में इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा। सो यहाँ पे बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को समझ लीजिए एक बार। ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन के बाद उन्होंने इस प्रदर्शनी के जरिए यूपी के उत्पाद अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचेंगे, जो कि इन्होंने यहाँ पे भी जाके देखा है। वहीं उत्तर प्रदेश स्थित ग्रेटर नोएडा में 21 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहले अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किया है। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले का ट्रेड शो है, तो याद रखेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 6, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में अभी मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना की शुरुआत की है। तो याद रखेंगे, मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना की शुरुआत कहाँ किया गया है, तो याद रखेंगे ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जिनके द्वारा भी हाल ही में मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना की शुरुआत की गई है। तो यहाँ पे हम समझेंगे एक बार बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को। तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने ईटानगर के कार्यक्रम के दौरान अभी मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना की घोषणा की है, जो कि मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना का उद्देश्य राज्य के भीतर श्रम शक्ति को लाभान्वित करना है। मेन इनका जो मोटो है यही रहने वाला है। इस योजना के तहत जो है अरुणाचल प्रदेश भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के साथ
साथ पंजीकृत श्रमिकों के लिए लाभों का पुनर्गठन किया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि स्कीम की बात है तो मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना को याद रखेंगे। अरुणाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी के द्वारा शुरू किया। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। हाल ही में प्रमिला मलिक राज्य विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष नामांकित हुई हैं। तो कहां से है ये याद रखेंगे, उड़ीसा से है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। तो उड़ीसा की है ये प्रमिला मलिक, जिनको अभी राज्य विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष नामित हुई है। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री है जिनका नाम है नवीन पटनायक ने विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए विधायिका जिनका नाम है प्रमिला मलिक के नाम की घोषणा कर दी है। बीजेपी की 5वीं पारी की सरकार में राजस्व मंत्री रही है प्रमिला मलिक, जो कि 6 बार विधानसभा के लिए चुनी जा चुकी हैं। वहीं प्रमिला मलिक जाजपुर, बंजीरापुर और विधानसभा सीट से 1990 में, 2000 में, 2004, 2009 और 14 में और 19 में निर्वाचित हो चुकी हैं, जो ये पहली बार जनता दल से विधायिका बनने जा रही हैं। वहीं 2019 से 2022 तक वे सरकारी मुख्य सचेतक के तौर पर दायित्व निभा चुकी हैं। इसके अलावा 2022 में इन्होंने राजस्व और आपदा संचालन मंत्री का भी दायित्व मुख्यमंत्री ने इन्हें सौंपा था। वहीं अब जो है प्रमिला मलिक उड़ीसा की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष भी बन गई हैं। तो इनको इतने कार्य के बाद जो है अब उड़ीसा की ये पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष के रूप में चुनी गई हैं। तो याद रखिएगा, नाम रखिएगा याद, जिनका नाम है प्रमिला मलिक। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 8। हाल ही में अभी किस कार कंपनी ने 2024 तक डीजल कारों का उत्पादन बंद करने का निर्णय लिया है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि 2024 आने वाला ईयर है और ये जो कंपनी है इसने डीजल कारों के उत्पादन पर अभी जो है बंद करने का निर्णय ले लिया है। तो वो कौन सी कंपनी है? वो है वेब्लो। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। तो याद रखेंगे वेब्लो को, क्योंकि ऑटोमेटिव जो है कि उद्योग के एक प्रमुख नाम है जो कि है वेल्वो। इसने जो है हाल ही में क्या किया है, एक अभूतपूर्व घोषणा कर दी है, जो कि स्वीडन कार निर्माता हैं। इन्होंने 2024 की शुरुआत तक डीजल से चलने वाले वाहनों का उत्पादन बंद करने का इरादा यानी कि जाहिर कर दिया है कि अब ये जो है 2024 में 2024 जो कि आने वाला ईयर है, इसमें डीजल से चलने वाले जितने भी वाहन होंगे, व्हीकल्स होंगे, उनको ये बंद कर देंगे, उनके उत्पादन को। वहीं ये पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक कार निर्माता बनने के अपने लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा चुके हैं और इसके ऊपर कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा ये जो निर्णय है 2030 तक पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में परिवर्तन होने वाले वेब्लो की प्रतिबद्धता के अनुरूप की गई है। यानी कि 2030 तक जो है ये पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक ही व्हीकल्स को बनाएंगे और 2024 में ये डीजल से चलने वाले जितने भी वाहन हैं उनके उत्पादन को बंद कर रही हैं। तो इंपॉर्टेंट नेम है, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो आप इसके ऊपर छोटू से स्टार जरूर बनाइएगा ताकि आपको याद रहे। हाल ही में भी प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बनने के लिए आमंत्रण किया है? तो ये बहुत बड़ी बात होगी कि 2024 में जो हम लोग अभी 26 जनवरी को जो कि गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट करेंगे, उसमें जो है मुख्य अतिथि के तौर पर मोदी जी ने अभी जो बाइडेन को आमंत्रित कर दिया है। तो जिन्हें आप इमेज में देख रहे हैं, ये है जो बाइडेन। तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति है, इसलिए यहाँ पे अमेरिका जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। तो प्रधानमंत्री मोदी ने अभी राष्ट्रपति जिनका नाम है जो बाइडेन, उनको गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करने की घोषणा कर दी है और आमंत्रित भी कर दिया है। सो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन को जानेंगे। भारत में अमेरिका के राजदूत हैं जिनका नाम है एरिक। इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगले साल यानी कि 2024 में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित कर दिया है। वहीं G20 शिखर सम्मेलन हुआ था, उस समय भी द्विपक्षीय बैठक के दौरान भी प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस में समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर दिया है मुख्य अतिथि के रूप में। वहीं ये जो है अब जो है दूसरी अमेरिकी राष्ट्रपति होंगे जिनका नाम है जो बाइडेन, और इससे पहले जो है बराक ओबामा जो है इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो गए हैं। ओके, अगर मैं बात करूं बराक ओबामा जी की, तो ये बराक ओबामा हैं जो कि 2015 के गणतंत्र दिवस समारोह में ये शिरकत हुए थे, यानी कि आए थे, जो कि अब जो है ये दूसरे राष्ट्रपति होंगे जिनका नाम है जो बाइडेन, जो कि 2024 में ये 26 जनवरी पर हमारे यहाँ पधार रहे हैं मुख्य अतिथि के रूप में।
हाल ही में अभी G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने आए भारत जो बाइडन जो कि राष्ट्रपति बनने के बाद इस देश की पहली यात्रा थी, यानी 2024 जो कि अभी G20 शिखर सम्मेलन में जो भाग लिया है, जो कि अभी हाल ही में इसका समापन हुआ है। इसमें जो ये भारत में ये पहली बार आए हैं, अब ये दूसरी बार आएंगे यानी कि 2024 में 26 जनवरी पर। तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि आने वाले करंट अफेयर से रिलेटेड रहेगा, तो आपको इस करंट अफेयर से जुड़े रहना है। ओके। एंड अब यहाँ पे मुझे आप लोगों से क्वेश्चन पूछना है कि नेक्स्ट ईयर यानी कि 2023 में 26 जनवरी पर, यानी कि इस साल 2023 में 26 जनवरी पर कौन आए थे मुख्य अतिथि के रूप में। अगर आपको नहीं पता तो आपको क्या करना है, सिंपली गूगल करना है और देख के बताइए जल्दी से कि कौन आए थे। आई आई नो मैं तो आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन आप बताइए सबसे पहले। ओके। एंड अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 10। हाल ही में अभी भारत और किस देश के बीच जो है वार्षिक नौसेना समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास जो है जिसका नाम है सिम्बैक्स शुरू हुआ है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिम्बैक्स किसके साथ हुआ है, ये होता है सिंगापुर के साथ होता है। तो इंपॉर्टेंट है सिंगापुर और भारत के साथ, जो कि एक बोल सकते हैं कि नेवल मैरिटाइम जो कि ये एक्सरसाइज है, यानी कि नौसेना समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास है जो कि सिम्बैक्स है। तो याद रखिएगा जो कि सिंगापुर और इंडिया के बीच में होता है एक्सरसाइज। तो चलिए जान लेते हैं कि सिम्बैक्स जो है ये कब स्टार्ट हुआ था एक्सरसाइज। तो सिम्बैक्स की बात करूं तो इस अभ्यास की शुरुआत जो है 1994 में इसकी शुरुआत हो गई थी। इसका दूसरा नाम भी है जिसका नाम है एक्सरसाइज लॉयन किंग, जो कि सिम्बैक्स के पहले नाम रखा गया था जब ये शुरुआत में था तब। अब बात करें अगर तो पिछले 2 दशकों में जो है ये नौसैनिक अभ्यास का दायरा और ज्यादा व्यापक और काफी हद तक बढ़ चुका है। इसमें नौसैन्य संचालन के व्यापक स्पेक्ट्रम के कवर करने वाले उन्नत समुद्री नौसेना अभ्यास में शामिल किया गया है। यह अभ्यास जो है समुद्री इलाके में भारत और सिंगापुर के बीच उच्च स्तर के सहयोग का एक उदाहरण दिया जाता है। इसी में ये जो है हिंद महासागर के क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में दोनों देशों की प्रतिबद्धता तथा योग्यता के भी विस्तार को देता है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसकी शुरुआत कब हुई थी और इसका प्रारंभ में इसका नाम क्या था। यहाँ हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन ऑफ द डे का। तो क्वेश्चन ऑफ द डे है आज का कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना की शुरुआत की है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, करेक्ट ऑप्शन को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एंड अब बात करेंगे यहाँ पे, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, वो है हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने पुराने संसद भवन का क्या नाम सुझाया है। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे संविधान सदन, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। एंड यहाँ पे हमारा वीडियो लास्ट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। आप लोग अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखें और बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। टेक केयर एंड बाय बाय गाइज।